सियासी गहमा गहमी की पीटीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालती हुक्म पर हमजा शहबाज और परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश हो गए। दोनों वीडियो लिंक के जरिए समाअत में शरीक हैं। अदालत ने दोनों को वज़ीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक तलब किया था। 3 रुकनी बेंच तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ नुमान नूर से। नुमान, आगाह कीजिएगा इस समाअत के हवाले से। जी, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पर्सन तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है, जबकि इस वक्त हमजा शहबाज और परवेज इलाही जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश हो चुके हैं। जबकि दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हमारे सामने वोटिंग के वक्त भी मौजूद है। कहा गया कि मुनासिब वक्त पोलिंग के लिए नहीं दिया गया। एक सवाल ये है, अदालत वक्त दे तो हुकूमत कौन चलाएगा, जबकि आइन के मुताबिक सूबा वज़ीर-ए-आला के बगैर नहीं चलाया जा सकता। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क की कि चौधरी साहब, आपका हमजा पर कोई इतराज है तो आप अदालत में बता दें। जिस पर परवेज इलाही ने कहा कि जब से हमजा वज़ीर-ए-आला है आज भी सारा कंट्रोल अब पुलिस ने संभाला हुआ है। जबकि परवेज इलाही ने कहा कि अदालत ने जो फरमाना है, अदालत के हुक्म को हमने बजा लाना है। जबकि आईनी बहरान जो है वो बढ़ता जा रहा है। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क किए कि आईनी बहरान से बचने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ना है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस हवाले से जो समाअत है सुप्रीम कोर्ट में जारी है और हमजा शहबाज और परवेज इलाही को अदालत की जानिब से रोस्टर पर बुलाया गया है। जबकि अदालत के सामने दोबारा पोलिंग के लिए वक्त न देने का सवाल भी मौजूद है। जबकि इस हवाले से इस वक्त हमजा शहबाज और परवेज इलाही जो है वो रोस्टम पर मौजूद है और जस्टिस इजाजुल हसन जो है वो भी इस बेंच का हिस्सा है। और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में ये समाअत जारी है और इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत की जा रही है कि कब तक ये हमजा शहबाज को अगर मजीद वक्त दिया जाता है बतौर वज़ीर-ए-आला तो परवेज इलाही को कोई एतराज तो नहीं होगा। जबकि इस हवाले से परवेज इलाही के जो वकला हैं वो इस वक्त अपने दलाइल अदालत में दे रहे हैं। जी नुमान, हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली ने। लियाकत, आप ये बताइएगा कि क्या कोई डेट दी जा रही है जिस पर दोनों पार्टीज मुत्तफिक हो जाएं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो समाअत चल रही है उसके अहम पहलू ये है कि दोनों वज़ारत आला के उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त बराह रास्त इस समाअत का हिस्सा भी हैं और अपनी राय और जो अदालत के सवालात हैं उनके जवाब भी दे रहे हैं। जैसे कि हमजा शहबाज की जानिब से ये कहा गया है कि 17 जुलाई तक इंतखाब का इंतजार हो सकता है, यानी कि ज़मीनी इंतखाब के नताइज का और हाउस के मुकम्मल होने का इंतजार किया जा सकता है। जिस पर अदालत ने उससे इस्तफसार किया कि क्या आप उस वक्त तक वज़ीर-ए-आला न रहने पर रजामंद हैं। तो इस वक्त जो है ये अदालत के जो है वो दोनों फ्रीकैंड से जो है वो मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पंजाब असेंबली का जो इजलास शाम 4 बजे तलब किया गया था, अब 4:15 होने के हैं। तो इस वक्त पंजाब असेंबली के इजलास की कोई इस वक्त जो है वो पोजीशन नजर नहीं आ रही। तो गालिब इम्कान यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो आज एक ऐसा आईनी और कानूनी फैसला आएगा जो कि फ्रीकैंड को सुनने के बाद इस बहरान को जो है वो खत्म करने में किरदार अदा कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो है फ्रीकैंड को और आइन और कानून को जो है वो देखते हुए जो है वो अपना फैसला दे सकती है। तो नतीजा यही नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस बहरान को जो है वो अपने फैसले के जरिए खत्म कर सकती है, जो कि इस वक्त अदालत के सामने एक सवाल की सूरत में मौजूद है। पंजाब असेंबली में जो है आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तहत 4 बजे इजलास तलब किया गया था। मामूल के मुताबिक 4 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक पंजाब असेंबली के इजलास के लिए घंटियां नहीं बज रही और असेंबली के वो हॉल की प्रोसीडिंग जो मुकर्रर वक्त पे शुरू हो जाती है वो नहीं, क्योंकि इस वक्त फ्रीकैंड दोनों जिन्होंने वज़ारत आला का इलेक्शन लड़ना है और इस हाउस में उसी इलेक्शन के पर्पस के तहत जो है वो इजलास बुलाया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ही इस हवाले से फैसला कुन किरदार जो है वो अदा करती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म एक मुश्तरका पिटीशन के जरिए गए। कल लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और फिर कल इन दोनों जमातों ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे के करीब जो है वो इस हवाले से पिटीशन दायर की गई और फिर अर्ली हियरिंग की समाअत जो है जल्द समाअत की दरखास्त की गई और फिर जब अदालत में मुख्तलिफ सवालात सामने आए तो फिर अदालत ने फैसला किया कि दोनों फ्रीकैंड को जो है
वो लाहौर रजिस्ट्री में वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक किया जाए। तो इस वक्त जो है वो ये समाअत चल रही है और तवक्को की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से आइन को, कानून को मद्देनजर रखते हुए जो है वो अफ्रीकन के दलाइल पे जो बेहतर फैसला समझेगी वो करेगी। लेकिन लग ये रहा है कि कुछ न कुछ वक्त का रिलीज मिलने जा रहा है। जी लियाकत, ये बताइएगा समाअत कब तक जारी रहने का इम्कान है? अभी इस वक्त कोई टाइम फ्रेम तो नहीं हम दे सकते कि किस वक्त तक जारी रह सकती, लेकिन इस वक्त दलाइल चल रहे हैं और इन दलाइल को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो दीगर इस्लामाबाद में जो वकला के दलाइल हुए थे उनको भी मद्देनजर रखेगी और फिर उसके बाद मुख्तसर वक्त में ही फैसला आ सकता है, क्योंकि आज ही इंतखाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म है। तो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया है। तो इसमें तवक्को की जा रही है कि ज्यादा लंबा नहीं ये वक्त चलेगा, क्योंकि आज का दिन तो बहरहाल एक किस्म का गुजर चुका है, क्योंकि 4 बजे की इजलास का वक्त था और 4 बज चुके हैं, 4:15 हो चुके हैं और अब इजलास शुरू नहीं हुआ। तो डिप्टी स्पीकर भी पंजाब असेंबली नहीं पहुंचे और सेक्रेटरी असेंबली भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये सब लोग स्पीकर के साथ जो है वो सेक्रेटरी असेंबली वहां पर गए हुए हैं और डिप्टी स्पीकर भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हतमी फैसला आए तो फिर वो उसके तनाजुर में अपना लाहमल इख्तियार करते हैं। तो इम्कान यही लग रहा है कि शायद आज इलेक्शन ना हो सके, तो इस हवाले से अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार करना चाहिए। तो मुख्तलिफ तजावीज़ इस वक्त अदालत के सामने ज़ेर हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में PTI के वकला ने 7 दिन के वक्त की दरख्वास्त की, फिर उन्होंने कहा कि ज़मीनी इलेक्शन तक इंतजार कर लिया जाए। साथ में ये भी दलाइल दिया गया कि मखसूस नशिस्तों पर जो हमारे नोटिफिकेशन अभी होने हैं उसका भी इंतजार कर लिया जाए। तो अब जो है वो सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर इलेक्शन को मुलतवी किया जाता है कुछ दिनों के लिए तो इस दौरान सूबे का नज़्म नस्क कौन चलाएगा? क्या गवर्नर का इंतजाम की हैसियत से कुछ चीजों को देखेगा या फिर हमजा शहबाज को ही, परवेज लाई को जो है वो वज़ीर आला के तौर पर मानने का एतराफ़ करना होगा? तो इस हवाले से बहरहाल अदालत ने ये दलाइल में के बाद ये बात दी है कि सूबे को जो है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव के से महरूम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सूबे का एक नज़्म नस्क चलना है। तो देखते हैं कि अब आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इन तमाम तजावीज़ का राय का सुनने के बाद और आईन और कानून के मुताबिक क्या फैसला देती है। अदालत यकीनी तौर पर जो है वो एक बेहतर जजमेंट देगी जिससे इस बहरान को हल करने में मदद मिल सकती है। जी लियाकत, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है, रिमार्क्स दिए गए हैं कि वजारत आला के मनसब के बगैर सूबा चलना मुश्किल है, तो ये बताइएगा कि अदालत ने परवेज़ लाही से जब पूछा कि आपको हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला मंजूर हैं, तो इस हवाले से परवेज़ लाही ने अदालत को क्या जवाब दिया? परवेज़ लाही का कहना था ये जो उनके हवाले से खबर गर्दिश कर रही है कि शायद उन्होंने उनको ज़मीनी इंतखाबात तक वज़ीर आला हमजा शहबाज को रखने पर जो है उन्हें कोई एतराज़ नहीं। उनके हवाले से ये जो खबर चल रही है ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भी जो है पंजाब असेंबली का ऐवान मुकम्मल तौर पर पुलिस के कंट्रोल में है और हमजा शहबाज यकीनी तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो उन्हीं के हुक्म पर ही पुलिस वहाँ पर मौजूद है। तो फ्री कैंप जो है वो बिटवीन दी लाइन से कुछ बातें कर रहे हैं। अभी परवेज़ लाही का ये कहना है कि अदालत जो भी कहेगी वो करने को हम तैयार हैं। तो फैसला अदालत पे ही छोड़ना है कि जो है अदालत क्या समझती है, बेहतर समझती है किस तरह। ये भी एक तजवीज़ अदालत ने ऐसे तजवीज़ के तौर पर सामने रखी कि क्या गवर्नर को जो है इस टाइम फ्रेम के लिए जो है वो इंतजामी मामला देखने के लिए कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। तो अभी तो इसमें जो दलाइल हैं, रिमार्क्स हैं, तजावीज़ हैं या मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, इन सब को सुनने के बाद हतमी फैसला तो अदालत ने करना है। कानूनी हल जो है वो अदालत ही आईनी हल देगी और यकीनी तौर पर अदालत को भी इस बात का एहसास है जब भी इस मामले पर इतनी बहस और फौरी समाअत हो रही है कि एक सूबा जो है वो एक आईनी, कानूनी और सियासी बहरान का शिकार है, जहाँ पर वज़ारत आला का इंतखाब होना है। 16 अप्रैल का जो इंतखाब हुआ था वो 25 अरकान के मुनहरफ होने के बाद उनकी रिकाउंटिंग होनी है, फिर सेकेंड रन होना है क्योंकि 186 की अक्सरियत नहीं है। तो अब ज्यादा वीकेंड का जो PTI है उसका इस बात पे जोर है कि हाउस मुकम्मल होना चाहिए, यानी कि जो 20 लोग ज़मीनी इंतखाब लड़ने गए हैं उन हल्कों को भी जो है वो हम इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेने के उनके नुमाइंदों को भी हक होना चाहिए और जो 5 नशिस्तें मखसूस हैं उनका भी नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम दलाइल को सुनने के बाद, फ्री कैंप को सुनने के बाद, वकला की बहस सुनने के बाद आइन और कानून के तहत क्या हल निकालती है। तो आइनी बहरान का जो है वो आइन के जरिए ही हल निकाला जाएगा। इस हवाले से
बहरहाल अभी कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, इस पर कड़ी तौर पर हम कोई राय देने की पोजीशन में नहीं है। तो लियाकत स्पीकर और वज़ीर आला दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है लाहौर रजिस्ट्री में? सूरत हाल बेहतर है। यहाँ पर जाहिर है एक सीएम के स्टेटस के मुताबिक सिक्योरिटी यहाँ पर डिप्यूट है। फिर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की एक अपनी जो है वो एक तकद्दुस और उसकी एक सिक्योरिटी है, तो इसलिए सिक्योरिटी का तो ऐसा जो इश्यू नहीं है। ये सिक्योरिटी से बढ़कर इस वक्त जो इश्यू है वो इस सूबे के आईनी और सियासी बहरान का है कि एक सेशन जो है वो कितने वक्त में कॉल हो सकता है, अरकान को हाउस में आने के लिए कितना वक्त दरकार है, दूर दराज के हलकों के लोग कितनी देर में आ सकते हैं। जो लोग इन्होंने कहा कि पीटीआई ने कि हमारे कुछ लोग हज करने के लिए गए हैं, तो वो यकीनी तौर पर 10 जुलाई को जो मतलब उनकी वापसी मुमकिन 10 जुलाई के बाद ही हो सकेगी, आज के बाद। तो इस तरह जो सूरत हाल जो फ्री कैंप जिसमें पीटीआई है उसका रुझान तो ये है कि शायद वो ज़मीनी इंतखाब तक वक्त लेना चाहती है। और हमजा शहबाज भी जो है उन्होंने भी इस पर कोई इस तरह से कोई बिल्कुल जो है वो कोई ऐसी कोई कह लें कि जिद नहीं की कि ये ना वक्त दिया जाए। वो भी 17 जुलाई के इंतखाब के हवाले से कह चुके हैं कि 17 जुलाई तक का इंतजार कर ले और उसके बाद जो है देखा जा सकता है कि अब इन तजावीज़ की एक यकीनी तौर पर दोनों जो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं उनसे सवालात करके अदालत उनके ज़हन मालूम कर चुकी है और अब अदालत इस हवाले से जो है इन दलाइल की रोशनी में और आईनी नकाब की रोशनी में और जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो चीज़ें अब हाम की शक्ल में सामने आई हैं उनको हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देखती है, ये एक बड़ा अहम होगा, क्योंकि इस फैसले के नतीजे में जो है वो यकीनी तौर पर जो है इस बहरान के हल करने में तवक्को की जा सकती है कि मदद मिलेगी। लियाकत, ये भी बताएगा कि इबहाम को मिल बैठकर ख़त्म करने के हवाले से भी बातचीत की गई, तो इस हवाले से बताइएगा परवेज़ इलाही की तरफ से बात की गई या हमजा शहबाज की तरफ से ये कहा गया? देखिए, जो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फ्री कैंप यानी कि वज़ारत आला के लिए मुस्लिम यून के उम्मीदवार हमजा शहबाज और पीटीआई और काफ लीग के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही को बुलाकर सुना है, तो इसका मकसद यही था कि अब जो चीज कल कोई ऐसा अबहाम ना हो कि चौधरी परवेज़ इलाही कुछ कहें या फिर हमजा शहबाज कुछ और सोचते हों। अदालत यकीनी तौर पर किसी एक फरीक को जो है वो बात सुनकर जो है वो फैसला यकीनी तौर पर नहीं दे सकती। तो दोनों के वकला को सुना गया, दोनों के फ्री कैंप को जो है वज़ारत आला के उम्मीदवारों को सुना गया। तो इस हवाले से अब हम कभी तौर पर इस बात में कोई राय नहीं रख सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों फ्री कैंप की राय सुनने के बाद क्या नतीजा अखज़ करना है या वकला के दलाइल की रोशनी में क्या नतीजा अखज़ करना है या आईनी जो तकाजे हैं आइन के मुताबिक वज़ारत आला के इलेक्शन और फिर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से किस तरह महरूम किया जा सकता है, ये बात भी एक तवज्जो तलब है। क्या गवर्नर को जो है वो निगरान के तौर पर कुछ इंतजामी पावर्स दी जा सकती हैं या नहीं, ये सारी तजावीज़ हैं, रिमार्क्स हैं, इनको हतमी नहीं हम कह सकते जब तक इन चीज़ों के ऊपर जो है वो अदालत अपना फैसला नहीं करती कि उन्होंने इन तजावीज़ को, इन रिमार्क्स को, इन राय को जो है इन दोनों वज़ारत आला के उम्मीदवारों को सुनकर अपनी क्या आइन की रोशनी में राय अखज़ की है। तो जो सबसे अहम चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट की राय है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो क्या इस बारे में राय देती है और अपना हुक्मनामा जारी करती है। ठीक है लियाकत, हमारे साथ रहेगा। नुमान, आप बताइएगा, पीटीआई के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब ज़रूरी है, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए थे? जी, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में एक अहम समाअत इस वक्त जारी है, जबकि परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज दोनों रोस्टम पर मौजूद हैं। परवेज़ इलाही ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मेरी गुजारिश है कि हाउस 17 तारीख को मुकम्मल हो जाएगा, ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा, जो हज पर गए हैं वो वापस आ जाएंगे, मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जबकि जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या आपको ये कबूल है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते हमजा शहबाज वज़ीर आला रहें और हम कानूनी हल देंगे, मुमकिन है आपको भी नुकसान हो, हमजा को भी नुकसान हो। जबकि इस पर हमजा शहबाज ने इस हवाले से अदालत ने इस्तफसार किया कि हमजा शहबाज क्या आपको इस तजवीज़ पर कोई एतराज़ है, तो हमजा शहबाज ने कहा कि कोई शख्स नागजीर नहीं होता, निज़ाम को चलना चाहिए। डिप्टी स्पीकर पर हमला हुआ, हम सब शर्मसार हैं। जबकि इस हवाले से हमजा शहबाज ने मजीद कहा, अद्दी नंबर हमारी जमात के पास मौजूद है, आज इलेक्शन होने दिया जाए, 17 जुलाई को 20 ईंटों का फैसला है वो बाद में हो जाएगा, जिसके पास अद्दी अक्सरियत होगी वो अदम एतमाद का जो है वो ऑप्शन भी अपना सकती है। जबकि
हमजा शहबाज ने ये भी कहा कि हमने अपने लोगों को हज के फरीजे के लिए रोक रखा है। हमने इमरान से दरख्वास्त की थी कि अदालत में बड़ी अहम दरख्वास्त की समाअत चल रही है। हम इमरान को ये भी कहा कि थोड़ा ताखीर से हज पर रवाना हो जाएं। जबकि हमजा शहबाज ने कहा हम भी 17 जुलाई तक इंतजार करने के तैयार हैं, लेकिन दूसरा पोल पहले करवा लें। 17 के बाद इलेक्शन होने पर दोनों राजी हैं, बस हमजा के वजीर-ए-आला होने पर एतराज है, जिसकी अदालत ने ये रिमार्क किए, जिस पर हमजा शहबाज ने कहा मेरे पास नंबर पूरे हैं, मैं चाहता हूँ सूबे का निजाम चलता रहे। हमजा शहबाज ने कहा कि दूसरा पोल आज ही करा लिया जाए। जबकि इस हवाले से समाअत जो है वो जारी है। हमजा शहबाज भी इस वक्त रोस्तम पर मौजूद हैं, परवेज इलाही भी रोस्तम पर मौजूद हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ जो कानूनी निकात हैं उन पर दोनों रहनुमाओं से इस्तफसार भी किया जा रहा है। दोनों की जो राय है वो भी ली जा रही है और आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने का जो मतवक्के है वो बड़ा फैसला आ सकता है। इस हवाले से बड़ी अहम समाअत चल रही है, जबकि दोनों फरीकैन की जानिब से अदालत में यही मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सूबे का निज़ाम चलता रहना चाहिए। और इस हवाले से निज़ाम के चलते रहने पर दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में मुत्तफिक हैं। अदालत पर दोनों को एतमाद भी है, जबकि इस हवाले से समाअत भी जारी है और अदालत की जानिब से दोनों इस हवाले से फरीकैन से पूछा भी गया कि क्या हमजा शहबाज के वज़ीर-ए-आला होने पर एतराज़ के हवाले से भी सवालात किए गए, जिस पर परवेज इलाही ने कहा कि मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन इस हवाले से जो इलेक्शन है उसकी तरीक़ेकार पर इख्तिलाफ़ात हैं। हमजा शहबाज आज वज़ीर-ए-आला तो है, लेकिन पंजाब असम्बली में आज भी पुलिस का राज है। इस तरह से मुख्तलिफ जो अहम जो मौक़िफ़ है वो परवेज इलाही की जानिब से भी अदालत में उठाया गया। इसके साथ साथ हमजा शहबाज की जानिब से जमरा अदालत में मुख्तलिफ नकात जो है वो उठाए गए और अदालत को यही कहा गया कि हमें अदालत पर एतमाद है। लेकिन हमजा शहबाज ने अदालत में ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि ये जो इलेक्शन है इसको होने दिया जाए और जो 20 बाद में उम्मीदवार हैं उनका जो फैसला है वो बाद में किया जाएगा। अगर किसी के पास अक्सरियत होगी तो वो अदम एतमाद की दरख्वास्त देकर दोबारा इस नुक्ते पर भी आ सकता है। इस हवाले से समाअत जो है वो जारी है। जी ठीक है नुमान, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है इखलाक अहमद से, उनसे हम बात करते हैं। इखलाक, आप बताइएगा कि पंजाब असम्बली में वज़ारत आला का इलेक्शन है जो कि बड़ा फैसला मुतवक्के है, इससे पंजाब की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे? जी बिल्कुल, आज का जो सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत जो है वो हो रही है उस हवाले से पंजाब की जो सियासत का रुख जो है वो तयन होगा। आज अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला क्या देती है उसके असरात जो है वो अलबत्ता पंजाब के सियासी बहरान पर जरूर होगा। और तो इस हवाले से अभी तक की जो समाअत है उसमें जो दोनों जो उम्मीदवार हैं वज़ीर-ए-आला के चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज शरीफ जो है वो एक दूसरे पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दोनों से पूछा गया कि अगर आप बाहमी इत्तफाक़े राय से मामला तय कर लें तो हमें बता दें, तो हम उस हवाले से जो है वो अहकामात जारी कर देंगे। तो इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही जो कि उम्मीदवार भी हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के, तो उस हवाले से उनका ये कहना था कि मुझे हमजा शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आला बनने पर एतराज़ है और जब ये वज़ीर-ए-आला बन जाते हैं तो फिर ये अपना ना पकड़ दकड़ और जो गिरफ्तारियां वो करते हैं और इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल करते हैं, जिस पर जो है वो फजल जो जस्टिस इजाजुल एहसन है उनका ये कहना था कि पकड़ दकड़ तो किसी सूरत में नहीं होगी, तो इस हवाले से हम अहकामात भी जो है वो जारी करेंगे। आप दोनों जो है वो बाहमी इत्तफाक़े राय कर लें तो ये बेहतर होगा। जिस पर जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का ये कहना था कि ये हमसे मामला जो है वो मिलकर बैठ जाए और इख्तियारात का जो मामला हैं वो तय कर लिए जाएं। अगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली में स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का राज है, जबकि पंजाब असम्बली से बाहर जो है वो वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज शरीफ का राज नजर आता है। बज़ाहिर तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि दोनों एक दूसरे पर अदम एतमाद कर रहे हैं, तफज़ात का इज़हार कर रहे हैं और अगर आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला क्या करती है इसके असरात जो है वो दूर तलक नजर आएंगे। तो आज की समाज से ये बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 24 या 36 घंटे का जो है वो वक्त दे दे, जिसके बाद जो है रन ऑफ इलेक्शन जो है वो हो जाए। या हो सकता है दूसरा ऑप्शन जो है वो 17 जुलाई का दिया जा रहा है
तो अब देखने की ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो इस हवाले से क्या जो हल है वो निकालता है, क्योंकि पंजाब में इस वक्त जो है वो बहरानी कैफियत पिछले 2.5 से 3 माह से ये जारी है, और उसके खात्मे के लिए कल गुज़श्ता रोज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था, जिसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम काफ जो है उन्होंने फैसले पर इतराजात करते हुए सुप्रीम कोर्ट से आज रुजू किया था, जिसके बाद 3 रुकनी जो बेंच है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में ये इस वक्त समाअत कर रहा है, और लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जो है लाहौर की, वहां पर दोनों जो नामजद उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज शरीफ वो इस वक्त मौजूद हैं, जबकि रोस्टम पर उनसे फाजिल जज जो हैं वो बाकायदा तौर पर सवालात कर रहे हैं, और इस वक्त नजर ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि बामी इत्तफाक़े राय से जो पंजाब का सियासी बहरान है उसको हल कर लिया जाए, और इस हवाले से जो सवालात का सिलसिला है वो जारी है, और समाअत फिलहाल जो है वो जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है इस हवाले से जो है वो कुछ देर बाद फैसला मुतवक्को है, जिसके बाद जो है वो सूरत हाल वाज़ा हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया इखलाक अहमद, लियाकत अली और नुमान नूर, आप हमें इस केस के हवाले से और इस समाअत के हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे।